नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। स्टार्ट करने रहे हैं आज नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, 4-5 फ्रैक्शन दे देते हैं, 4-5 भिन्न दे देते हैं और आपसे पूछते हैं उनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो कोई भी दो फ्रैक्शन है उसके कंपैरिजन करने का मेथड देखें क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 5/8 और दूसरा नंबर लिखा हुआ है 3/7। आपसे पूछा इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है। तो एक तरीका तो है ही, आप इसको इससे डिवाइड करके फिर पॉइंट्स में लिखेंगे, या दूसरा मेथड है इन दोनों को एलसीएम लेके ट्राई करोगे। लेकिन मान लीजिए दो से ज्यादा नंबर है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी दो भिन्न है, उसके कंपैरिजन करने का सबसे आसान मेथड है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ऊपर नंबर देखना है, यहाँ 7 है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 35। ये 35 है और इधर आता है 8 को 3 से करेंगे तो 24। तो इसमें देखें 35 और 24 में कौन सा नंबर बड़ा है। 35 बड़ा है, तो ये वाला जो नंबर है ये बड़ा है। तो कोई भी दो फ्रैक्शन है उसके कंपैरिजन करने का सबसे आसान तरीका ये है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इनमें देखें, आपसे पूछा है इन चारों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसको कंपैरिजन करने का आसान तरीका ये है, पहले इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं इन दोनों नंबर में बड़ा कौन सा है। तो लिख के नहीं करना, लिख के करोगे तो नहीं होगा जल्दी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का डबल होता है 12, 6 का डबल 12 और 5 का डबल 15। वो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। तो यहाँ देखें 12 और 15 में से बड़ा नंबर कौन सा है। 12 और 15 में से बड़ा नंबर है ये। तो ये वाला नंबर तो सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता जब इन दोनों में ये नंबर बड़ा हो गया। अब इसका नेक्स्ट के साथ करेंगे। इधर देखें, इधर तो आता है 75। 15 को 5 से किया 75, 11 को 6 से किया 66। 75 और 66 में बड़ा नंबर है ये 75 वाला। तो इन दोनों में बड़ा हो गया ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों के कंपैरिजन में इधर तो आता है 40, 8 को 5 से किया 40 और इधर आ रहा है 7 को 6 से किया 42। ये नंबर सबसे बड़ा है, इन दोनों में बड़ा। फिर से देखें इन दोनों के कंपैरिजन किया था तो इन दोनों में यहाँ 12 आया था, यहाँ 15 आया था। इन दोनों में बड़ा नंबर जब ये है तो सबसे बड़ा नंबर ये तो हो ही नहीं सकता, इसको हटा दिया। इसका कंपैरिजन इसके साथ करते हैं तो यहाँ 75 आया था और यहाँ आया था 66। यहाँ 75 और यहाँ 66, इन दोनों में बड़ा ये वाला नंबर था तो ये लार्जेस्ट नहीं हो सकता, इसको हटा दिया। अब इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ तो आया है 40 और इधर आया 42। तो इन दोनों में बड़ा हो गया ये। तो इन सारे नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 7/8 है। फिर से देखें एक दूसरा क्वेश्चन, इसका कंपैरिजन करते हैं। इधर लिखा हुआ है 6, 3 को 2 से किया 6 और इधर आया 7। तो इन दोनों में जो बड़ा है वो ये नंबर हो गया 7 इधर आया। अब इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो यहाँ तो आ रहा है 6 और इधर आ रहा है 5 को 3 से किया 15। अब 15 बड़ा हो गया। इसका इससे करोगे तो यहाँ आया 20 और इधर आ रहा है 6 3 जा 18। तो ये 20 वाला नंबर सबसे बड़ा है। तो यहाँ जो नंबर बड़ा है वो 5/6 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखें, इनमें आपको देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ सबसे पहले इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ तो आ रहा है 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर तो आ रहा है 24 और इधर आ रहा है 35। तो 24 और 35 में बड़ा है ये 35। तो इन दोनों में नंबर बड़ा है ये वाला। तो इसको आप यहाँ 24 और यहाँ 35 लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो लिखा हुआ केवल इन्हीं दोनों के कंपैरिजन में यूज में आ रहा है। फिर इसका अलग कंपैरिजन करेंगे तो उसमें यूज में नहीं आएगा। फिर से देखें, यहाँ तो आया 24 और इधर आया 35। छोटा सा लिख देता हूँ, ये 24 और ये 35। यहाँ 24 आया, यहाँ आया 35। तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। अब ये 24 और 35, इन दोनों में 35 यूज में नहीं आएगा। अब इसका फिर से अलग से करना पड़ेगा। इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ देखें 25 आया है, यहाँ आया 25 और इधर आ रहा है 8 का डबल 16। तो ये 25 वाला ही बड़ा हो गया, इसको भी हटाओ। अब यहाँ 25 लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो इसमें यूज में नहीं आएगा, तो इसलिए लिख के ना करें। इधर देखो क्रॉस इंटू करोगे तो आ रहा है 15 15 और इधर आता है 8। तो ये 15 वाला ही बड़ा है।
और इसके कंपैरिजन में आ रहा है यहाँ 55, 11 को 5 से किया 55 और 8 को 4 से किया 32, यहाँ 32 और यहाँ 55। तो ये वाला जो नंबर है 5/8 यही बड़ा है। अभी फिर से देखें, जैसे एक नंबर दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 7/10, 5/8, ये दिया हुआ है 1/4, 2/5, और एक और दे दिया आपको, मान लीजिए 8/11। आपसे पूछा इन सारे नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो तरीका यही वाला है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है। इसमें देखो एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी लग जाता है यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम है। ये होता है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये अंश और ये हर। यदि इन दोनों में डिफरेंस यदि आपको बराबर नजर आ रहा है, जैसे 8 और 11 में 3 का है, 2 और 5 में 3, 1 और 4 3, 5 और 8 3, 7 और 10 3, इन सब में जब डिफरेंस यदि सेम हो तो जो नंबर आपको सबसे बड़ा दिख रहा है ऊपर या नीचे, इनमें सब में ऊपर सबसे बड़ा नंबर ये है, तो ये नंबर सबसे बड़ा होगा और ये नंबर सबसे छोटा होगा। यदि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो सबसे आरोही क्रम में लगाया जाए तो ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। लेकिन ये वाला मेथड जब भी यूज में आएगा जब अंश और हर में डिफरेंस समान, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम हो, तब ये मेथड यूज में आएगा। और ये वाला जो मेथड है ये एवरग्रीन है, ये हर जगह काम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये नंबर है 0.7, इस पे बार बनी हुई है। जिस नंबर पे बार बनी हुई होती है वो नंबर रिपीट होता है, इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन ये है 0.777, कभी भी फिनिश नहीं होगा। मान लीजिए कहीं ये लिखा हुआ है 0.53, दोनों पे बार बनी हुई है, या कई जगह इसको इस तरह से लिख देते हैं 5 और 3 दोनों पे डॉट बना दिया, ये दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब यही है कि जिस नंबर पे डॉट बना हुआ है या जो नंबर पे बार बनी हुई है वो नंबर बार बार आ रहा है, रिपीट हुआ है। मान लीजिए इसकी जगह ये होता है 0.5, ये इसकी जगह ये होता कि 0.53, ओनली 3 पे बार बनी है, तो इसका मतलब है 0.533, जिस भी नंबर के ऊपर बार बनी हुई है वही नंबर रिपीट हुआ है। यहाँ दोनों पे थी तो दोनों आए थे, यहाँ 3 पे बार है तो 3, ये लिखा है 0.721 और 21 पे बार है तो 0.7212121 इस तरह से, और केवल 1 पे बार है तो ये आएगा 0.72111 इस तरह से। अब ये जो नंबर्स हैं इनको P/Q की फॉर्म में लिख रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो वो देखें कैसे लिखते हैं। पहले तो ये नंबर है जैसे 0.7 पे बार बनी हुई है तो इसका शॉर्टकट तरीका है 7/9। फिर से देखें ये लिखा है 0.53, दोनों पे बार बनी हुई है तो इसका सॉल्यूशन है 53/99। ये लिखा है 0.437, तीनों पे बार बनी हुई है तो इसका सॉल्यूशन है 437/999। यानी यदि सारे नंबर पे बार बनी हुई, जैसे इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट था, एक पे बार बनी हुई है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दोनों पे ही बार है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है तो तीनों पे बार है, तो जितने भी नंबर पे बार है उतने ही 9 आ जाएंगे नीचे। लॉजिक बताएंगे अभी इसका, ये तो शॉर्टकट तरीका है। जैसे ये लिखा है 0.07, इस पे बार बनी हुई है, अब दोनों पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे नीचे। अब ये जो है इसका देखिए इस तरह से क्यों लिखते हैं, इसको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। x के बराबर मान लेते हैं 0.7 इसको। अब x की वैल्यू क्या है 0.777 इनफाइनाइट तक चल रहा है। इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करें, एक नंबर पे बार है तो इस वाली पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये तो आ जाएगा 10x, और इसको जब 10 से करेंगे तो पॉइंट 1 आगे चले जाएगा। आपको पता है जैसे ये लिखा हुआ है 57.239, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 आगे शिफ्ट हो जाता है,
तो इसी तरह से जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट एक आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.777 इनफाइनाइट तक चल रहा है। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, 10x में से x माइनस करोगे तो आ जाएगा 9x, और इसको माइनस करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो यहाँ ये सारे पॉइंट के बाद वाले नंबर तो 0 बन जाएंगे, और 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, तो 9x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7/9। ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन शॉर्टकट आपको बताया, जितने भी नंबर पे बार है उतने 9 रख दें। अभी जैसे 7/9 है, इसको वेरीफाई करो, 7 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं। देखना आप कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, रिपीट होगा, ये नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाया 0, 9 को 7 से किया 63, फिर 7 बच गए 0, फिर 9 7 63, फिर 7 बच गए 0। ये कभी भी फिनिश ही नहीं होगा। तो जितने भी नंबर के ऊपर बार बनी हुई है उतने ही 0 बना देते हैं। एक नंबर पे बार है तो जितने नंबर पे बार बनी हुई है उतने ही 9 आ जाएगा नीचे। एक नंबर पे बार है तो एक 9, 2 डिजिट पे बार है तो 2, 3 पे बार है तो 3। लेकिन ये सारे एग्जाम्पल ऐसे थे जिसमें पॉइंट के बाद सभी नंबर पे बार बनी है। लेकिन मान लीजिए पॉइंट के बाद सभी नंबर पे बार नहीं बनी हुई, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो नंबर है 0.53, यहाँ मान लीजिए दोनों पे बार होती है, जब तो आपको बताया था 53/99 आ जाएगा, लेकिन दोनों पे बार नहीं बनी है। तो इसका शॉर्टकट ये है, पहले तो आप ये पूरा नंबर लिख लें, पहले तो पूरा नंबर लिख लेंगे बिना पॉइंट के, पॉइंट हटा के, उसमें से वो वाला नंबर माइनस कर दो जिस पे बार नहीं बनी हुई। 5 पे बार नहीं है तो 5 माइनस किया, उसके बाद जितने नंबर पे बार है उतने तो 9, और जितनों पे बार नहीं है उतनी 0। 53 में से 5 माइनस किया 48/90। ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी नंबर से कैंसिल होता है, 6 से कट रहा था 6 8 48, और 6 से इसको काट दिया तो 15, 8/15। यदि 8 को 15 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर आएगा 0.53333। फिर से देखो, पहले तो पूरा नंबर लिखा, उसमें से वो नंबर माइनस कर दिया जिस पे बार नहीं है, फिर जितने नंबर पे बार है उतने 9, और जितनों पे बार नहीं है उतनी 0। पहले पूरा नंबर लिखोगे 427, उसमें से माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है तो 4 माइनस किया, जितने नंबर पे बार है उतने 9, और जितनों पे बार नहीं है उतनी 0। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 423/990। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दें, 9 से कैंसिल कर दें, 9 से कट रहा है क्योंकि 4 और 2 6 और 3 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 9 से इसको कैंसिल करोगे तो 9 चौक 36 और 9 7 23, और ये आ जाएगा 110। 47 को 110 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4272727। इस वाले नंबर को सॉल्व करोगे तो पहले तो पूरा नंबर लिख लिया 713, इसमें से वो नंबर माइनस कर दें जिस पे बार नहीं है। 71 पे बार नहीं है तो 71 माइनस हो गया, फिर जितने नंबर पे बार है उतने तो 9, और जितनों पे बार नहीं है उतनी 0। इसमें से इसको -3 में से 1 माइनस किया 2, 11 में से 7 माइनस करोगे 4, और ये आ जाएगा 6, और नीचे आएगा 900। कैंसिल करें इसको, 6 से कैंसिल कर देते हैं, 6 1 जा 6, 0 6 7 42, इधर 150, तो 107/150। यदि सारे नंबर पे बार है तो जितने भी नंबर पे बार है उतने 9 आ जाते हैं। सब पे बार नहीं है तो पहले पूरा नंबर लिखेंगे, फिर उसमें से वो नंबर माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं है, और फिर जितने नंबर पे बार है उतने 9, और जितनों पे बार नहीं है उतनी 0। फिर से देखें, जैसे ये है 0.5238, इस पे बार बनी हुई है। तो इसका मेथड क्या है, पहले तो इस पूरे नंबर को लिखेंगे 5238, इसमें से वो माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, फिर जितने नंबर पे बार है उतने तो 9, और जितनों पे बार नहीं है उतनी 0।
इसमें से इसको लेस करेंगे, 8 में से 2 6, 13 में से 5 माइनस किया 6, 11 और इधर आ जाएगा 4 अपॉन 9 9 9। नंबर से किसी से कैंसिल हो रहे हैं 2 से, तो इसको कैंसिल कर देंगे इस तरह से इसको। अब मान लीजिए आपको ये नंबर दिया हुआ है 2.43 और इस पे बार बनी हुई है 3 पे। आपसे कहा इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको लिख सकते हो आप 2 प्लस 0.43, 2 में 0.43 ऐड करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। और 2 को तो एज इट इज रहने दिया और इसको उसी तरह से पहले पूरा नंबर लिखा, उसमें से वो नंबर जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर दिया, जितने नंबर पे बार है उतना 9 और जितनों पे बार नहीं है उतनी 0, तो 2 प्लस 39 अपॉन 90। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 प्लस 3 से कैंसिल कर दिया, इसका सॉल्यूशन आ गया 2 13 अपॉन 30। ये इसका आंसर है 2 13 अपॉन 30। तो कोई भी बार वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब इन चारों में से आपको ये बताना है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से में ये जो फ्रैक्शन है ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, सबसे बड़ा लास्ट पर सबसे छोटा। इन चारों में से कौन सा सीक्वेंस ऐसा है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर है। तो इसका मेथड आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यदि ये फर्स्ट ऑप्शन असेंडिंग ऑर्डर है तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये बड़ा आना चाहिए था। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ तो आ रहा है 27, 9 को 3 से किया 27 और इधर कितना आया 26। 27 बड़ा हो गया 26 से, यानी ये वाला नंबर बड़ा हो गया इससे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं रहा, ये कैंसिल कर दिया। सेकंड ऑप्शन देखें, इसमें इससे बड़ा ये होना चाहिए, इन दोनों में ये बड़ा होना चाहिए और फिर इससे भी बड़ा ये। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आया 22 और इधर आया 24, इधर आ रहा है 11 को 2 से किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 22 और इधर 24, तो इससे बड़ा ये नंबर है। अब इन दोनों में ये बड़ा होना चाहिए, तो इधर आ रहा है 56, 8 को 7 से किया 56 और इधर रह गया 55, ये भी असेंडिंग ऑर्डर नहीं रहा क्योंकि ये बड़ा हो गया इससे, जबकि असेंडिंग में बढ़ता हुआ सीक्वेंस होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, इधर आया 26, 13 को 2 से किया 26 और इधर आया 27, तो इस वाले नंबर से बड़ा ये है। अब इन दोनों में भी ये बड़ा होना चाहिए, इधर आ रहा है 63, 9 को 7 से किया 63 और इधर आ रहा है 13 को 5 से किया 65, अब 63 से बड़ा 65 हो गया, तो इन दोनों में ये बड़ा हो गया और इनसे भी बड़ा ये होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, इधर तो आया है 55, 11 को 5 से किया 55 और इधर आया 56, तो इससे बड़ा ये हो गया, तो ये इसका आंसर है। इसको चेक करें, देखो इधर आया 55 और इधर आया 56, तो 55 से बड़ा 56। अब ये 55 56 दोबारा काम नहीं आएंगे, ध्यान रखना, इन दोनों के कंपैरिजन में यूज आया था, बस इससे बड़ा ये हो गया, तब इससे भी बड़ा ये होना चाहिए। अब इधर तो आ रहा है 24 और इधर आया 22, अब ये छोटा हो गया, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर नहीं रहा, तो इसका आंसर जो आएगा वो थर्ड ऑप्शन आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो या कंपैरिजन करना हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड सबसे इजी रहता है। आगे की वीडियो में कुछ और करेंगे इसी तरह से। आपको यदि अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।